हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने उन्हीं फॉर्मूलों पे जो कि हमने सीख रखे हैं, तो उन्हीं पे हम कॉल बनाएंगे। तो अभी प्राइस अपना यहाँ पे घूम रहा है 51,362 पे। तो अभी हम देखेंगे कि हाई है ये 29 अगस्त का हाई, जो वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे 29 अगस्त के हाई पे। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो कैंडल को देखते हुए लग रहा है कि ब्रेक कर देगी कैंडल इसको। तो अब अपना टारगेट रहेगा, थोड़ा सा अगर नहीं समझ आए तो आप ऑप्शन चेन देख लो। सेंसिबल आपको मैंने लॉगिन करना बता रखा है, तो वो सेंसिबल लॉगिन कर लो, वहाँ पे ये ऑप्शन चेन लगा लो साथ में। आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आपको थोड़ा और अच्छे से पता चल जाएगा कि रेसिस्टेंस ब्रेक होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो प्राइस कहाँ तक जाएगा। अगर प्राइस ने ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक किया है तो 51,450 टारगेट रहेगा। तो अब इसने ब्रेक कर दिया, अपना 51,450 का टारगेट है। लेकिन आपको डाउट रहे कि यार पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, आपको डर लगे, तो आप यहाँ पे सेंसिबल लॉगिन कर लो ना साथ में। ऑप्शन चेन देखो, उससे पता चल जाएगा आपको कितने कॉल राइटर पुट राइटर बैठे अपने। तो ये पता चल जाएगा आपको, उसके हिसाब से आप बैठ सकते हो। 9:15 की कैंडल जो है, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है, इसका हाई मैंने टारगेट लगा दिया है। तो मेरा टारगेट तो ये है, पर आप एक बार थोड़ा जाके चेक करो कि आपका टारगेट कॉल के हिसाब से क्या बन रहा है। तो चलो कॉल में चलते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कॉल में आ चुके हैं। तो हम यहाँ से कॉल बाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो प्राइस जो है नीचे आया, फिर डबल स्पिनिंग टॉप बनाया। डबल स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद और बनाया कहाँ पे है? एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट भी है। तो स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे जो है डबल स्पिनिंग टॉप बनाया है। तो डबल स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और फिर रिटेस्ट के लिए नीचे आता है। तो प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। तो लग रहा है बुलिश शामी कैंडल भी बना सकता है, बुलिश एंगल फिन भी बना सकता है। तो लगभग तो पहले से ही यहाँ से हमें इशारा मिला हुआ है और स्ट्रॉन्ग स्पॉट भी है। तो प्राइस ऊपर जाना है, तो यहाँ पे हमें इशारा मिला हुआ है, तो हम बाय कर सकते हैं आराम से। और अपना यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बैंक निफ्टी जब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के पास पहुंच जाएगी तो हम इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट मिल जाएगा अपने को आराम से। बैंक निफ्टी वाला टारगेट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ले सकते हैं आप टारगेट। तो चलो हम अपना एंट्री पॉइंट यहाँ पे रख ही देते हैं यार। प्राइस कहाँ से संभला इसका? बैंक निफ्टी के हिसाब से अपना टारगेट क्या बनेगा? बैंक निफ्टी के हिसाब से, तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के हिसाब से अपना एंट्री पॉइंट हो गया ये। ठीक है, और टारगेट हो गया, टारगेट हम बैंक निफ्टी के हिसाब से सेट रखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी जब पहुंच जाएगा वहाँ पे तो हम निकल जाएंगे। बाकी अपने हिसाब से फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई यहाँ पे है। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है पहले बैंक निफ्टी में मिलेगा हमें या पहले कॉल के अंदर मिलेगा, ये जरूरी है। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है, ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है, ये हमें पहले बैंक निफ्टी में मिलेगा या फिर यहाँ पे पहले मिलेगा, ये चीज़ देखनी भी जरूरी है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करते हैं। और इस पे मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है कि अगर एक साइड ब्रेक हो जाए और एक साइड ब्रेक ना हो और कितनी दूरी बची है तो उसके हिसाब से टारगेट सेट करना है। तो वो आप एक बार वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे सिखाया है। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो है, वो वाली वीडियो जरूर देखना। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, तो जरूर देखें वीडियो। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप ये भी नोट कीजिए कि प्राइस जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी विक्स बना रहा है और बहुत सारी विक्स वाली कैंडल है यहाँ पे। बहुत सारी बड़े बड़े विक्स वाली कैंडल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं जा सकता यहाँ से प्राइस डाउन साइड। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे, ठीक है चलो रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा ही देते हैं यार। पिछले दिन का यहाँ पे रेसिस्टेंस है, लेकिन अपना यहाँ पे सपोर्ट है आज। यहाँ पे है ये 26 अगस्त का लो। तो फ्रेंड्स 26 अगस्त का हाई जो है, तो फ्रेंड्स 26 अगस्त का हाई जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट का काम करेगा और स्ट्रॉन्ग स्पॉट का काम कर रहा है। प्राइस नीचे आया, बड़ी बड़ी विक्स वाली कैंडल जो है, बहुत सारी कैंडल्स भी है यहाँ पे, जो कि हमें ये बता रहा है कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे नहीं जाना है। ठीक है, तो बहुत सारे यार मैंने बहुत चीज़ें सिखा रखी है आपको। अगर आप कोशिश करो तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे तैयार है, वो सभी फॉर्मूले यहाँ पे तैयार है, वो सभी फॉर्मूले आपको बता रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। बहुत सारे सारे हैं, अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे आया, टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी ब्रेक कर रहा है, वो भी चीज़ आप देख सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो प्राइस ऊपर जाना है। प्राइस नीचे आया और बड़ी बड़ी विक्स वाली कैंडल्स बना रहा है यार एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से प्राइस ऊपर जाना है। बड़े बड़े विक्स वाली बहुत सारी कैंडल है, एक दो नहीं बहुत सारी कैंडल है, तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आपने जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है देखनी है, वो आपको देखनी है वो, हाँ वो देखो समझो, आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि प्राइस ऊपर जाना है या नहीं जाना है, या नीचे जाना है या नहीं जाना, क्यों जाना है क्यों नहीं जाना, सब चीज़। अब ये नहीं कि एक एक फॉर्मूला वो देख लिया। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो।
फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करो और लास्ट तक देखो। फिर उन सभी वीडियोस को, जैसे भी कितनी वीडियोस है, जितनी वीडियोस है, सभी वीडियोस का एक दूसरे से मतलब है, तो उन सब वीडियोस को मिला के एक ज़बरदस्त फॉर्मूला निकलता है, वो तैयार करो आप लोग। और यहाँ पे सब चीज़ें देखो कि पिछले दिन का हाई लो क्लोजिंग है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे कैंडल के रूप में इशारा मिला या नहीं मिला, या फिर स्ट्रॉन्ग स्पॉट रेसिस्टेंस ब्रेक होकर इशारा मिला या नहीं मिला, कौन सी कैंडल बनी है, अगर इशारा मिला कैंडल के रूप में, प्राइस नीचे आया, बड़े बड़े प्राइस नीचे आया, बड़े बड़े विक्स वाली कैंडल्स हैं, और यहाँ पे प्राइस टाइम बिता रहा है। तो ये सब फॉर्मूले जो देखो समझो, और साथ में यहाँ पे सेंसिबल लॉगिन कर लो, वो ऑप्शन चेन भी देखो आप साथ में। तो ये सब चीज़ें करोगे ना, सब चीज़ें देखोगे, कॉल पुट का भी चार्ट देखो साथ में, कॉल पुट का चार्ट लगाओ और आप वहाँ से आप पता करो, कॉल पुट का चार्ट लगाओ और आप वहाँ से भी पता करो कि रेसिस्टेंस कहाँ पे है, स्पॉट कहाँ पे है, कॉल क्या कहना चाहती है, पुट क्या कहना चाहती है, आपको पुट क्या बता रही है, कॉल क्या बता रही है। तो ये सब चीज़ें जैसे कि मैंने वीडियोस में बता रखा है, जो कि मैंने स्ट्रेटेजीज अपलोड कर रखी है, वो वीडियोस देखो प्लीज़, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आप उनको बारीकी से सीखते हो, देखते हो, समझते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप मार्केट को पकड़ पाओगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। फॉर्मूले तो ऐसे ऐसे आने हैं जो आपको ये तक बता देंगे कि प्राइस 5 पॉइंट ऊपर जाएगा या फिर 7 पॉइंट ऊपर जाएगा, कितने पॉइंट का हाई बनेगा, कितने पॉइंट का लो बनेगा, ऐसे ऐसे फॉर्मूले भी आएंगे। वेट करो और इन वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट चाहिए प्लीज़, बहुत सारी लाइक चाहिए हमें, ताकि हम जल्दी से जल्दी सीरीज शुरू कर सकें और आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लेके आएँ जो आपको काफ़ी कुछ सिखाए और आपको भी टारगेट लेने में और आसानी हो जाए। बाकी अगर पुरानी वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी वीडियोज़ आपको नहीं मिलने वाली, कहीं भी जाके देख लो, नहीं मिलने वाली ऐसी वीडियोज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं, टारगेट की ओर निकल पड़े हैं और जल्दी अपने को टारगेट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, टारगेट अपने को साइड का मिलेगा। तो अब आप बताओ कैसे पता चला? मैंने बस यही चीज़ें देखी है जो आपके सामने हैं, जो मैंने आपको बताया, बस वही चीज़ें देखी और मैंने कुछ नहीं देखा। तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस और मेहनत करें, आपको भी टारगेट मिलेंगे और आपके सामने टारगेट आएगा, देख लेना। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे नोट करना है कि पहले टारगेट कौन सा दिखाता है हमें, बैंक निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो वो टच करती है, या फिर कॉल करती है, या फिर दोनों साथ में ही टच कर रही है, ये चीज़ देखनी है। तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। ठीक है, वीडियो तो आपने देखी होगी, आपको भी आ रहा है ये तो मैंने आपको बता रखा, आपको भी तो समझ में आता होगा। तो थोड़ा आप अपना भी दिमाग लगाएं। अब आपको लग रहा होगा पर आप यहीं पे तो गलती करते हो, यहाँ पे निकल जाते हो आप लोग, ऐसे जब कैंडल ऐसे करती है ना ये बार बार, तो आप निकल जाते हो, आपको विश्वास नहीं होता, आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा। क्यों जाएगा यार, नीचे जाना, ये संभल के क्यों आया है, क्यों इसने यहाँ पे बार बार टाइम बिताया? फिर अगर नीचे ही जाना है तो इसने ये रेसिस्टेंस क्यों ब्रेक किया, क्यों इसने यहाँ पे टाइम बिताया? नीचे जाना होता तो चला जाता है, ये क्यों इतनी इतनी बड़े विक्स वाली कैंडल्स ने यहाँ पे छोड़ी है? ऊपर आने के लिए तो छोड़ी है ना, और ऊपर आने के लिए तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया है। जाना है इसको, ये पहले से तय है कि यहाँ पे प्राइस जाएगा, फॉर्मूला बता रहा है साफ साफ। तो डरना क्यों है? यहाँ तक क्यों नहीं बैठना? बैठोगे आप, यहाँ तक बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है, बैठो, यहाँ तक आएगा टारगेट। लो फ्रेंड्स, हो जाओ रेडी, टारगेट के लिए रेडी हो जाओ यार। तो फ्रेंड्स टारगेट के लिए रेडी हो जाओ, टारगेट आने वाला अपना। अरे पहुंच जाए यार, इतना बड़ा तो काम ही नहीं है, इतना तो टाइम लगा रहा है। तो आप पुट भी चेक कर सकते हैं, पुट भी चेक करो, क्योंकि गिरता हुआ प्राइस होता है ना, उस पर नजर रखनी होती है। तो आप गिरते हुए प्राइस पे भी नजर रखो, तो पुट पे भी नजर रखो, और टारगेट अपना जिस साइड आपको इस तरह मिले टारगेट लेते रहो। तो फ्रेंड्स अपना बैंक निफ्टी में जो टारगेट था फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई, वो टारगेट अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपने को टारगेट मिल चुका है, तो हमें क्या करना था, बैंक निफ्टी के हिसाब से ही कॉल का प्रॉफिट बुक करना था। समझ गए? जैसा कि मैंने बोला कि बैंक निफ्टी के हिसाब से आप कॉल में प्रॉफिट बुक करना। तो फ्रेंड्स कॉल ने यहाँ पे हाई बनाया 396 का, समझ गए? 396 यानी कि यहाँ तक। तो फ्रेंड्स अपने को कॉल ने टारगेट दिया है 396 तक का, और बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस जो है उसको टच कर दिया, यानी कि बैंक निफ्टी में टारगेट है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी के हिसाब से हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे।
वो देखो बैंक निफ्टी पहले पहुंच गया वहाँ पे रेसिस्टेंस पे, ठीक है। अगर कॉल पहले 419 पे पहुंच जाता, कॉल पहले 419 पे पहुंच जाता तो हम क्या करते, कॉल में प्रॉफिट बुक कर लेते। बैंक निफ्टी को हम एक बार वहाँ पे इग्नोर करना पड़ता हमें। तो फ्रेंड्स अगर वो तो ठीक है कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे पहुंच चुका है और कॉल जो है अभी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है वो टच नहीं कर पाई है। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ कि दोनों में जाके चेक किया करो कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे खड़ा है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस से दूर है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट बुक इसके हिसाब से बुक करना है। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी पहले पहुंचा है, बैंक निफ्टी जो पहले पहुंचा है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे, तो उसको देखते हुए हमें कॉल के अंदर प्रॉफिट बुक करना है, समझ गए। तो अब बैंक निफ्टी के हिसाब से प्रॉफिट बुक होगा। अगर पहले कॉल पहुंच जाता, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है उसके पास अगर पहले कॉल पहुंच जाता तो हम कॉल के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते, ठीक है। फिर हम कॉल के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते, बैंक निफ्टी को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते वहाँ पे, क्योंकि कॉल पहले पहुंच चुका तो कॉल के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेते और बैंक निफ्टी को इग्नोर कर देते, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है पहुंचा ही नहीं है। तो अब क्या करना होता है हमें, अब क्या है, अब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। तो अगर बैंक निफ्टी में 9-15 की कैंडल जो है उसका हाई ब्रेक होता है तो वो नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट रहता है उसमें, और यहाँ पे कॉल के अंदर यही टारगेट रहेगा 419 का, क्योंकि फिर इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे कॉल का रेसिस्टेंस आ जाएगा। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है वो कॉल का है, तो अब कॉल जो है वो रोकेगी, फिर कॉल के अंदर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। फिर बैंक निफ्टी अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है तो कॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी, फिर कॉल यहाँ तक पहुँच जाएगी। फिर कॉल के अंदर क्या हो जाएगा, फिर कॉल को देखते हुए प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। कॉल को देखते हुए क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे पहुंच चुकी होगी उस टाइम। 9-15 की कैंडल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करती है, तो फिर कॉल अपना एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे पहुंच जाएगी, तो फिर कॉल के हिसाब से हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। तो जो पहले पहुंचता है ना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे, उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करना होता है। कैंडल को देखते हुए समझते हुए प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। अब अपना यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन ट्रेड है, अब यहाँ पे अपना सही से प्रॉफिट बुक हो रहा है, समझ गए। अब सही से प्रॉफिट बुक हो रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो वो टच कर चुकी है, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे पहुंच चुकी है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ऐसे करना होता है ट्रेड। अब कैसे मैंने ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, कहाँ तक बैठा, क्यों बैठा, सब मैंने बता दिया आपको कि अपना टारगेट क्यों था, टारगेट क्या था, किस लिए था, किस बेस पे था, सब चीज़ आपके सामने रख दी। तो आपको भी ऐसे ही मेहनत और प्रैक्टिस करनी है, समझ गए। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लगभग अपना टारगेट आ चुका है, हम टारगेट बुक करेंगे, तो हमने टारगेट बुक कर लिया तो सही रहे, फ़ायदे में रहे। देखो क्योंकि देखो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई टच हुआ और अपने को ये टारगेट मिला, और टारगेट मिला तो अगर हम कॉल के हिसाब से यहाँ पे बैठे रहते, जैसा कि देखो कॉल में अपना क्या टारगेट था वो देखो, उसके हिसाब से अगर यहाँ पे बैठे रहते तो हमें यहाँ पे लॉस का भी सामना करना, तो हमें यहाँ पे लॉस का भी सामना करना पड़ सकता था हमें। वो कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। तो ये वीडियो मैंने पहले से बना रखी है कि हमें अगर कॉल या पुट जो भी जिस साइड हम बाई करते हैं, जिस साइड भी इसका हाई या लो टच होता है या फिर ब्रेक होता है या फिर वहाँ पे भी कैंडल के रूप में सारा मिलता है, तो इस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। अगर वो नहीं देखे तो देख लेना, आप समझ जाओगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और हमने बैंक निफ्टी में इसको टच कर लिया है और अपना टारगेट अचीव कर लिया है, और हमें बैंक निफ्टी में अपना टारगेट मिल चुका है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अपना टारगेट मिल चुका है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई टच हो चुका है। बैंक निफ्टी ब्रेक करे ना करे यार, हो सकता है कि बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस से डाउन साइड आ जाए, ब्रेक ना करे तो हमें यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो ये वाला सीन था, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था आपको, जैसा कि आपको मैंने बताया भी था अच्छे से कि क्यों प्रॉफिट बुक करना है। बताया था ना मैंने आपको क्यों प्रॉफिट बुक करना है। तो देखो, तो बैंक निफ्टी अपने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के रेसिस्टेंस पे पहुंचा तो कॉल अपना यहाँ तक पहुंचा, लेकिन कॉल का फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है वो ये है। कॉल की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई देख लो, अब 30 अगस्त 9-15 की कैंडल, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है कॉल का ये है। अब कॉल का ये हाई जो है अगर इसके हिसाब से हम बैठे रहते और बैंक निफ्टी को नहीं देखते तो अब यहाँ पे आने के बाद हमें लॉस में निकलना पड़ता, या फिर बोल सकता हूँ कि हमें यहाँ के निकलना पड़ता। फिर ये रेड कैंडल देख के आप डरते और फिर यहाँ पे निकलते, तो फिर ये क्या होता है, ये कोई फिर ट्रेड नहीं होती यार, ये आप तुक्का बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेड नहीं होती। सही और जेन्युइन ट्रेड क्या होती है, कॉल और बैंक निफ्टी या फिर कॉल और पुट जो भी आप देखते हो, दोनों को देखो, तीनों को देखो, समझो अच्छे से, जैसे कि मैंने समझा और मैंने आपको समझाया। अब बैंक निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई के पास पहुंच चुकी है, यानी कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो बैंक निफ्टी पहुंच चुकी है तो कॉल में निकलना चाहिए, क्योंकि कॉल का दूर है। पर ये नहीं है कि बैंक निफ्टी ब्रेक करेगी या नहीं करेगी। हमें ये तो पता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई, तो वो बैंक निफ्टी ब्रेक ही नहीं करेगी तो ये यहाँ तक कैसे पहुँच जाएगी।
समझ गए। हाँ, अगर बैंक निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो ब्रेक करती तो हम यहाँ तक पहुँच जाते आराम से। फिर हम कॉल का जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है इस रेसिस्टेंस को अपना टारगेट बनाते, फिर यहाँ तक पहुँच जाते आराम से। फिर ये टारगेट अपना इसके हिसाब से मिलता कॉल के हिसाब से, क्योंकि बैंक निफ्टी ने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो हमें यहाँ पे मिल जाता अगर ब्रेक कर दिया होता तो। लेकिन बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया और वो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के रेसिस्टेंस पे पहुंच गई और हमने देखा कि चलो ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के रेसिस्टेंस पे पहले कौन पहुंचा? बैंक निफ्टी पहुंचा। तो टारगेट बुक किसके हिसाब से होगा, प्रॉफिट बुक किसके हिसाब से होगा? बैंक निफ्टी के हिसाब से होगा। तो अब अगर इसको देखते अकेले या फिर हम नहीं समझे होते इस फॉर्मूले को तो हम क्या करते, हम बोलते नहीं यार अभी ना कॉल का फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई नहीं आया तो हम बैठे हैं, फिर हम बैठे रहते तो हमें लॉस होता। तो तब बोलता हूँ इन दोनों तीनों को आराम से, जितने फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, अब जिस तरीके से आपको समझा रखे हैं उसी तरीके से यूज़ करो, उसी तरीके से प्रैक्टिस करो, अपना दिमाग मत लगाओ बीच में। तो अब अगर वो वहाँ पे ब्रेक करती बैंक निफ्टी तो फिर ये टारगेट रहता, फिर ये टारगेट आ जाता। अगर इसकी जगह उल्ट होता, जैसे कि अगर कॉल पहले पहुँच जाता फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के रेसिस्टेंस पे, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई पे अगर कॉल पहले पहुँच जाता और बैंक निफ्टी जैसे कॉल है वैसे इतनी दूरी पे होता तो क्या करते? तो भी हम यही करते, फिर हम कॉल को देखते हुए प्रॉफिट बुक करते। क्यों करते? क्योंकि कॉल जो है वो अपना फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है उस रेसिस्टेंस पे पहुंच चुका है तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर हम इसके हिसाब से बुक करते, कॉल के हिसाब से बुक करते प्रॉफिट, क्योंकि कॉल पहुंच चुका था फिर रेसिस्टेंस पे। अब कॉल रेसिस्टेंस ब्रेक करेगी फिर तो मानते कि बैंक निफ्टी अगर ये कॉल ये ब्रेक करती तो मान जाते कि बैंक निफ्टी भी अब यहाँ तक पहुँचेगी, बैंक निफ्टी भी अब यहाँ तक पहुँचेगी। और कॉल अपना फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो ब्रेक करती तो फिर हम क्या है बैंक निफ्टी में बैठते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे घूम रहा है तो अब बैंक निफ्टी यहाँ तक जाएगा, फिर बैंक निफ्टी में बैठते। फिर ऐसा होता, फिर उल्ट होता, इसका सेम वही हो जाता उल्ट, क्योंकि अभी तो बैंक निफ्टी अपने रेसिस्टेंस पे पहुंची है, कॉल अभी दूरी पे है, तो हम बैंक निफ्टी को देखते हुए प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया हमने। अगर उसकी जगह कॉल होता तो हम कॉल को देखते हुए प्रॉफिट बुक कर लेते। जब कॉल इसको ब्रेक करता तो हम बैंक निफ्टी में यहाँ तक बैठ जाते। सिंपल सा फंडा है, तो ऐसे करना होता है। तो समझ गए होंगे आप। बाकी ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, जितना मैंने सिखाया समझाया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उस पर अच्छे से मेहनत करो और अपनी गलतियों को नज़रअंदाज न करें, और जो मैंने आज समझाया उसको अच्छे से समझें और सीखें और उसके हिसाब से प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दो मुझे इजाज़त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।